हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का 16 नंबर पेज पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का मैंने सोचा था 20 पेज है, 20 पेजों को मैं एक्चुअली आपको डे वन बाय डे आपको जस्ट बता दूं और आपका कंसेप्ट हर दिन एक एक पेज पढ़ेगा, देन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन्हीं सभी चीज़ों को मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम पढ़ रहे थे, वो भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का। ठीक है इंजीनियर, तो हम लोग 15 नंबर सिमेट्रिक डायग्राम पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 16 नंबर सिमेट्रिक डायग्राम पढ़ेंगे। वो भी क्या है, ये पावर एंड कंट्रोल सर्किट 46.6 केवी डीओएल स्टार्टर का। इसमें पावर एंड कंट्रोल सर्किट दोनों है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें पावर भी सर्किट भी होगा, कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट क्या होता है, थ्री फेज की जो सप्लाई आती है वहाँ पे पावर सर्किट, और जहाँ पे सिंगल फेज और डीसी सप्लाई होती है उसे कंट्रोल सर्किट हम लोग बोलते हैं। ठीक है इंजीनियर, तो एक कंट्रोल सर्किट भी दो तरह के होते हैं, एक एसी सर्किट, डीसी सर्किट। कंट्रोल सर्किट को दो भागों में, एसी सर्किट, डीसी सर्किट, ध्यान पर है। चलिए हम लोग इस वीडियो को अब शुरू करते हैं क्योंकि अब मेरा बताना है। अब देखिए, ये 16 से 1, 16 से 10, और इसी से हम लोग वायर को ट्रेस करेंगे, ए से लेके एफ तक कौन सी वायर कहाँ जा रही है उन सभी चीज़ों को ट्रेस करेंगे। अब देखिए, इफ़ एनी डाउट प्लीज आस्क। यहाँ देखिए 415 वोल्ट एसी इनकमिंग, यहाँ पे 415 वोल्ट एसी इनकमिंग आ रहा है। आर और वाई आ रहा है टर्मिनल 2, और टर्मिनल 2 से आ रहा है टर्मिनल 3 पे अर्थिंग है। ठीक है, और जो आर वाई बी आया है, ठीक, अब देखिए ये इंडिकेशन आने का बताएगा, आएगा। देन यहाँ से होकर या ये आपका जस्ट एक ट्रांसफार्मर 2 पे गया जाएगा। फिर यहाँ से होकर ये पहले एमसीबी में जा रहा है, सिंगल पोल का नहीं, 2 पी का है। कितने पी का है, 2 पी, यानी 2 पोल का एमसीबी है। एमसीबी 10 नंबर एमसीबी है, जो 32 एम्पियर का 10 किलो एम्पियर का क्षमता सह सकता है। 2 पोल का एमसीबी है, सी कर्व टाइप का, R0Y0, R03Y03। ये रेड है और ये येलो है। और यहाँ पे जाएगा यूएफई में, जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा और सेकेंडरी में निकालेगा। तो अधिक वोल्टेज आएगा उसको कम में चेंज कर रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आगे ज़्यादा वाइंडिंग है नीचे, और सेकेंडरी में कम वाइंडिंग है। ठीक, यू अभी है। ठीक, यहाँ पे लिख दिया 415 वोल्ट की सप्लाई को 230 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और यू अभी है, यहाँ पे अर्थिंग भी किया गया, जो N03 और P03 बना रहा है। N0 न्यूट्रल, P0 फेज। ठीक, और यहाँ पे 230 वोल्ट AC2 कॉलम 1301 का ए पे जा रहा है, आउट गोइंग टू स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। ये स्प्रिंग चार्जिंग मोटर पे जा रहा है, स्पेस हीटर पे जा रहा है, पैनल इल्यूमिनेशन पे जा रहा है, पावर पैक इनकमिंग में जा रहा है, वो भी 1301 ए पे। 1301 ए हम लोग देख लेते हैं। 1301 ए, 1301 का ए, यहाँ देखिए 230 एसी सप्लाई, 1602 का 2 एंड 3 सी से आ रहा है, 1602 का 2 और 3 सी से आ रहा है। तो 1602 का 2 और 3 सी से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना। देखिए, ये देखिए 2 और 3 सी से आपका 230 वोल्ट वहाँ पे सप्लाई जा रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ आर वाई भी जाइएगा तो आगे 3 फेज की एक एमसीबी लगा हुआ है, एमसीबी 9 नंबर है, 32 एम्पियर, 10 किलो एम्पियर है। ठीक है इंजीनियर, अब ये देखिए, एक सप्लाई, एक फेज नहीं है, आखिर क्यों? क्योंकि दो ही फेज दे रखा है, एक फेज तो नहीं है। और ये 32 एम्पियर है, R0Y01 ले लिया है, और यहाँ यू अभी है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। अब देखिए, अब ट्रांसफार्मर 1 है, कंट्रोल ट्रांसफर 415 वोल्ट को 110 वोल्ट एसी सप्लाई में ये कन्वर्ट कर रहा है। ये N0P01 बता रहा है। और यहाँ पे देखिए आगे भी 3 पोल की एक एमसीबी मिल रहा है, जो दो ही इसका यूज किया जा रहा है। ठीक, और N0P0 जो टर्मिनल 2 का 5 पे जा रहा है, टर्मिनल 2 का 4, टर्मिनल 2 का 6 पे अर्थिंग किया जा रहा है। और 110 वोल्ट एसी आउट गोइंग टू कंट्रोल पैनल, 110 वोल्ट एसी आउट गोइंग टू कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ये जा रहा है। अभी देखिए, फ्रॉम कॉलम नंबर 1201, 1202 ई के आ रहा है। 1201 और 1202 से देख लेते हैं। अगर सर्च किया जाए तो 1201 तो नीचे है, 1201 और 1202 के ई से आ रहा है, 1202 का ई से आ रहा है। देखिए, टू कॉलम नंबर 1604 का ए पे जा रहा है, 1604 का ए पे जा रहा है। देखिए, 1604 का ए पे जा रहा है। ठीक,
और ये सप्लाई एरो यहाँ पे आया, और ये देखिए फ्यूज मिल गया F1 F2 F3 जो 6.6 kV है, 125 एम्पियर, 40 किलो एम्पियर, HRC मोटर ड्यूटी फ्यूज है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटेंस वाली फ्यूज लगी है। फिर आगे जाएगा तो फिर यहाँ पे कंटेक्टर मिलेगा, ठीक कंटेक्टर मिलेगा जो 7.0 kV का है, 400 एम्पियर का है। T1TT ये आपका मोटर है, 743.9 किलोवाट का है, ये अर्थिंग है, ठीक है। 6.6 kV का है, 743.9 किलोवाट का ये मोटर है, ठीक। अब देखिए 110 वोल्ट डीसी सप्लाई है फ्रॉम कॉलम नंबर 1509। अब देखिए 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, कॉलम नंबर 1509 का ए से आ रहा है, 1509 का ए का, देखिए 1509 का ए से यहाँ पे आ रहा है, जो 1605 के ए पे जा रहा है, 1605 के ए पे यहाँ पे आ गया, ठीक। J13 J3 या J4 की जो सप्लाई है, J3 मेरी प्लस है, J4 क्या है, माइनस है, ठीक। और ये जो सप्लाई जा रही है यहाँ प्लस यहाँ से उठा है, जो MCB से होकर यहाँ पे गया है, ठीक। और ये J103 एक फेरूल है, और रास्ते में देखिएगा यहाँ पे MCB 12 नंबर है, 6 एम्पियर DP है, यानी ये डबल पोल की MCB है। और J4 है, यहाँ भी देख सकते हैं J4 है, और यहाँ से जो निकला है J103 23 और 24 नंबर टर्मिनल पे जा रहा है, वो भी कंटेक्टर के 1606 का डी पे जा रहा है, 1606 के डी, 1606 का डी, 1606 का डी, ये देखिए A14 है, नहीं यहाँ से मतलब ये NO पॉइंट आए, 1606 का डी पे देख सकते हैं K14 है। फिर यहाँ से गया नीचे जाइएगा तो J115 फेरूल मिलेगा। फिर T11 1 का 11 आपका टर्मिनल J115 है। और XDB ये पावर ये आपका मिल जाएगा टर्मिनल, ठीक। XDB 1 का 1 का 2, ये कंटेक्टर 7.2 kV का है, 400 मिली एम्पियर का। XDB 1 का 3 है, XDB 2 का 1 है, XDB 2 का 2 है, और J102 आगे मिलेगा आपको फेरूल। ये टी टर्मिनल 1 का 12, MCB 2 और 1 है, ये MCB है। J114 काफ़ी आपको समझने में भी दिक्कत आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, वो भी VCB का है। एक्चुअली मुझे भी पढ़े हुए इसे 2 साल हो गए हैं। टर्मिनल 1 का 8 है, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। J103 है, XDB 4 का 1 है, और BGB कंटेक्टर 31, XDB 4 का 4, J11 J13, ये H10 ग्रीन ऑफ, H9 ग्रीन ऑफ, ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली ना आपका किस चीज़ का है, 110 वोल्ट AC कमांड फ्रॉम फील्ड, ये फील्ड फ्रॉम, बट देख लीजिए यहाँ फ्यूचर इंटरलॉक प्रोविजन है टर्मिनल 5 और 2 का। J105 मिलेगा, 21 नंबर के 1607 का ई से आ रहा है, 1607 का ई, 1607 का ई, 1607 का ई आपका मिल जाएगा आगे, यहाँ पे K15 आपका मिल गया, ठीक। और यहाँ पे जाइएगा J107 के 1608 का एक 1413 NO मिलेगा, और 16 K14 का 1606 का D NO मिलेगा। J109 पे जाइएगा, K14 का A1 A2 मिलेगा, 110 वोल्ट AC ऑन ऑफ कमांड फ्रॉम फील्ड। अब ये देखिए आपका क्या है, टर्मिनल 5 का 4, टर्मिनल 5 का 5, टर्मिनल 5 का 6, 1M0 1M1 1M2, A1 A2 है, K15 है, K16 और A2 है, A2 है, J3 J13 या 14 है, ये NO है, 105 107 21 22 है, NC है 31 12, ये आपका NC है 43 44 स्पेयर है। J109 ये आपका NO है, J107 एक J109 13 14 NO है, जो देखिए कहाँ पे जा रहा है, 1606 का CND पे जा रहा है, 21 22 स्पेयर, 31 32 स्पेयर, 43 44 स्पेयर। फील्ड ऑफ कमांड कंटेक्टर, फील्ड ऑन कमांड कंटेक्टर, ये ऑफ कमांड कंटेक्टर का, ये ऑन कमांड का, ठीक। एक्चुअली अभी नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि मुझे भी खुद ये देखे हुए ड्राइंग काफ़ी 2 साल हो गए, तो मुझे भी ध्यान से हट गया है।
पैनल साइज है, प्रोजेक्ट है, टाइटल देख सकते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम है, डेट है, और ड्राइंग नंबर क्या है, इंक्वायरी नंबर, और ये 16 नंबर पेज है। यही था 16 नंबर पेज का। ठीक है इंजीनियर, आई होप ये सिमेट्रिक डायग्राम आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा, क्योंकि समझिए देखिए बहुत ड्राइंग को जो आप जिस पे काम कर रहे हैं ना उसी को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मान लीजिए कंटिन्यू कर रहे हैं तो सही है, अगर पर डे नहीं कर रहे हैं देन उसमें दिक्कत होता है। मैं भी इस ड्राइंग को मैंने अपने हाथ से पैनल को चेक किया हूँ, ठीक, पैनल को पूरे अच्छे तरीके से इसका ड्राइंग और मैच किया। बताइए अब खुद भी ध्यान पे नहीं आ रहा यार, ये कहाँ कौन कौन से, अब ये देखिए HDB 12, ये आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पैनल को सामने जाइएगा, देन जाके आपको समझ में आएगा कि यार ये भी कुछ होता है। ठीक है इंजीनियर, तो इसलिए आप मत समझिएगा कि मतलब कि ये नहीं हो रहा है, बट समझ जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा जब ड्राइंग पढ़ना शुरू कीजिएगा, देन आपको खुद समझ में आएगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।